करेंगे आप सब एकदम बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया है ना आप लोग? एकदम मजे में है ना आप लोग? और अपनी पढ़ाई को एकदम मन से कर रहे हैं ना आप लोग? आप सब जल्दी से बताइए, आप लोग एकदम आप लोग बढ़िया है ना? और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके कर रहे हैं ना बाबू? जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी से बताइए बाबू, आप लोग एकदम बढ़िया है ना? तो सभी बाबू को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में आप लोग। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलखुश कुमार जी, जया कुमारी, रेहान, परवर, इसके बाद अमन कुमार जी है, अविनाश है, हिमांशु है, नैना है, प्रियांशु है, प्रिंस है, दिलखुश है, आनंद है, अविनाश है, नीरज है, नूर ऐन है, इसके बाद सृष्टि है, बिट्टू है, अंकित है, उज्जवल है, प्रतोष कुमार जी है, ठीक ना, चाहत वर्मा जी है, रोहित बाबू है, अभिषेक आनंद है, नीरज कुमार जी है, हरीश कुमार जी है, शिवम कुमार जी है, मंजीत जी है, साहिल सिंह जी है, रानी खातून है, ठीक ना। सभी प्यारे बच्चों को फिर से एक बार गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आप लोग कैसे बाबू लोग? एकदम बढ़िया है ना? और मैथ का नोट्स जो है बाबू हम तो दे चुके हैं, मैथ का नोट्स, ठीक ना। हम मैथ का नोट्स दे चुके हैं, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। आज हम बोलते हैं फिर जाके कि अपलोड क्यों नहीं हुआ है। हम मैथ का नोट्स बाबू दे चुके हैं, ठीक ना। मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है, हमने नोट्स दे दिए हैं बाबू। और अपलोड नहीं हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बहुत जल्द आप लोग का नोट्स अपलोड मिल जाएगा, ठीक ना। और एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक ना। आइए हम लोग बताइए किस एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे बाबू? एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 9.1। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे बाबू 9.1 पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग कितने सवाल कर लिए थे? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। और आज बाबू आज आप लोग का 9वां चैप्टर का चौथा क्लास है, तो जल्दी से बताइए आप लोग कितने सवाल कर लिए थे? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कितने सवाल आप लोग कर लिए थे। क्या मेरे अकॉर्डिंग छठा नंबर सवाल से आज होगा? जल्दी बताइए बाबू, क्या आज मेरे अकॉर्डिंग छठा नंबर क्वेश्चन से आगे होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। 5 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, आज क्या छठा नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे? जल्दी। और तीसरा क्लास के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तीसरा क्लास कहाँ है? तो बाबू तीसरा क्लास एप्लीकेशन पर भी होगा और यूट्यूब पर क्लास करवाया गया था, तो आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, ठीक ना। जो बच्चे तीसरा क्लास नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, और एप्लीकेशन पर भी उस क्लास को डाल दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन से बाबू आगे बढ़ेंगे, और आज की शुरुआत हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो जल्दी से बताइए आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार है बाबू? जल्दी से। तो चलिए बाबू, आज हम लोग छठा नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर बाबू खड़ा है। देख बाबू ध्यान से, सवाल में क्या कहता है, एक लड़का है बाबू जिसका लंबाई कितना है? 1.5 है। और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से बाबू कुछ दूरी पर क्या है? खड़ा है लड़का। ये बाबू ध्यान से सुनना, लड़का भी जमीन पर खड़ा होगा और आपका स्तंभ भी क्या, सॉरी, भवन भी क्या होगा? यहाँ पे जमीन पर खड़ा होगा। लड़का भी जमीन पर खड़ा होगा और आपका यहाँ पे भवन भी क्या होगा बाबू? जमीन पर खड़ा होगा, ठीक ना। आप देखना ध्यान से, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या होगा बाबू? ये भवन होगा। क्या होगा? ये हम लोग का भवन होगा। ध्यान से सुनना, ये हम लोग का क्या होगा बाबू? ये भवन है। ये हम लोग के पास क्या है? भवन है। और भवन की ऊंचाई सवाल में कितना दिया गया? तो आप कहेंगे सर सवाल में भवन की ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर। ये बाबू ध्यान से सुनना, भवन की ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर। और लड़का की ऊंचाई कितना है बाबू? लड़का कितना लंबा है? आपके साथ लड़का जो लंबा है वो 1.5 मीटर लंबा है, और भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते बाबू यहाँ पे लड़का क्या है? यहाँ पे लड़का खड़ा है, और इसका लंबाई कितना है? आपके सर इसका लंबाई है 1.5 मीटर। ये बाबू ध्यान से सुनना। अब आगे कहता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है? ये बाबू ध्यान से सुनना।
यहाँ पे ये क्या है, अपने पास भवन है जिसका ऊंचाई 30 मीटर है। ये क्या है बाबू, लड़का है जो कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जिसका ऊंचाई कितना है बाबू, 1.5 है। ध्यान से सुनना बाबू, 1.5 है। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये लड़का है, लड़का का थोड़ा सा अच्छा से हम फिगर बना देते हैं। इस प्रकार लड़का है, इसका ऊंचाई कितना है बाबू, जिसका ऊंचाई दिया गया सवाल में 1.5 मीटर। कितना दिया गया है, 1.5 मीटर दिया गया है। और सुनिएगा, सुनिएगा बाबू, कहता है आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, जब वह ऊंचे भवन की ओर, जब वह ऊंचे भवन की ओर बाबू, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसका यूनियन कोण कितना हो जाता है। ध्यान से सुनो, कहां पे आ जाओ बाबू, ध्यान से सुना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो कहता है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ए बाबू ध्यान से सुनना, ये लड़का का आंख है, ठीक ना, ये लड़का का क्या है, आंख है। और आंख से बाबू अभी जो यूनियन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यहां पे लड़का है तो यहां से लड़का का यूनियन कोण कितना बन रहा है बाबू, आंख के द्वारा। तो आंख के द्वारा यूनियन कोण बन रहा है बाबू इस भवन के शिखर से कितना, तो बाबू 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है बाबू, इस पॉइंट को इस पॉइंट से एक सीधी रेखा आपको खींच लेना बाबू। खींच लिए, इसको मिला दिए, और इस पॉइंट से एक सीधी रेखा आपको खींचना है और इस पॉइंट को आपको मिला देना है। क्लियर है। अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन कहता है जब लड़का भवन की ओर जाता है बाबू तो यूनियन कोण 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ये बाबू ध्यान से सुनना, लड़का यहां पे है और लड़का भवन की तरफ कुछ दूरी चला है। मान लेते लड़का भवन की तरफ जब चला तो यहां से बाबू मान लेते लड़का यहां आ गया। कहां आ गया, यहां आ गया, यहां पे लड़का आ गया। अब लड़का यहां पे आ गया तो यूनियन कोण कितना बनने लगा, तो बाबू यूनियन कोण इसी शिखर से बनने लगा कितना, 60 बनने लगा। कितना बनने लगा, 60 बनने लगा, 60 बनने लगा। तो बाबू यहां पे यूनियन कोण बन रहा था 30। जब लड़का भवन की तरफ कुछ दूरी चला तो यहां पे आने के बाद यूनियन कोण कितना बनने लगा, तो बाबू 60 बनने लगा। ए बाबू ध्यान से सुनना, तो ये बन गया हम लोग का फिगर। क्या आप लोग को फिगर समझ में आया, एक बार बोलो आप लोग, कमेंट करो बाबू, क्या आप सभी को फिगर समझ में आया, क्या आप सभी को फिगर समझ में आया, क्या आप सभी को फिगर समझ में आया, जल्दी से बताओ। ये हमने फिगर बनाया इस सवाल के अकॉर्डिंग, क्या आप सभी को समझ में आया। नहीं आया, फिर से समझ रहा बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक लड़का है, ये देखो ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, एक ये लड़का हो गया बाबू, एक लड़का है। इसका ऊंचाई कितना है, लंबाई कितना है, 1.5 है। और ये एक क्या है बाबू, भवन है। ये क्या है, भवन है, जिसका लंबाई कितना दिया गया, ऊंचाई कितना दिया गया सवाल में, ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर दिया गया है। और लड़का जो है भवन से बाबू कुछ दूरी पर खड़ा है। आगे कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 से 60 हो जाता है। ए बाबू, पहले लड़का यहां खड़ा था तो इसके आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना बन रहा था, 30 बन रहा था। ध्यान से सुना, पहले लड़का यहां पे खड़ा था तो लड़का के आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना बन रहा था, तो आप कहेंगे सर 30 बन रहा था। जब लड़का कुछ दूरी चला, मान लेते लड़का यहां पे चलाया बाबू, यहां पे चलाया, जब लड़का यहां पे चलाया बाबू तो इसी शिखर से लड़का के आंख द्वारा यूनियन कोण कितना बनने लगा, आप कहेंगे सर 60 डिग्री बनने लगा। कितना बनने लगा, 60 डिग्री बनने लगा। तो कहता है वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, वही आपको निकालना है। ध्यान से सुनो बाबू, अब इसका हम नाम रख देते हैं, इसका नाम ए, बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, ई और बाबू यहां पे एफ, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू ध्यान से सुनो, एक ये लड़का यहां से यहां चला है, ये लड़का यहां से यहां गया है, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का दूरी वह x मीटर चला है। कितना चला है, x मीटर चला है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया है, ठीक ना। माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया है, चलकर गया है। ये बाबू ध्यान से सुनना, x मीटर चल के गया है। अब यहां पे समझो आप, ध्यान से सुनना बाबू, यहां पे समझो ये पूरा भवन की ऊंचाई कितना था बाबू, 30 था। ये हम लोग का यहाँ पे आयत बन रहा है बाबू, आयत मतलब रेक्टेंगल बन रहा है। ये आयत बन रहा है बाबू, तो आयत का आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि
चूंकि लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बाबू डी, या ऐसे लिख देंगे बी सी डी एफ, बी सी डी एफ एक आयत है, एक क्या है बाबू, आयत है, आयत है। इसीलिए इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो लंबाई होगा बाबू इस लंबाई के बराबर होगा, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब हम लोग कहेंगे सर डीसी जो होगा वह बराबर हो जाएगा पीएफ का, पीएफ का। और इसकी लंबाई डीसी की लंबाई बाबू 1.5 है, तो यहां पर आपका बीएफ का लंबाई भी होगा क्या, 1.5 हो जाएगा, मतलब ये 1.5 है तो ये भी आपका लंबाई क्या होगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। ध्यान से समझना बाबू, एकदम ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे, अब गौर से यहाँ पे समझो बाबू, ये लंबाई 1.5, तो ये भी लंबाई आपका 1.5, ये पूरा लंबाई आपका कितना था, ये पूरा लंबाई आपका कितना था बाबू, ये पूरा लंबाई आपका 30 मीटर था, ये भवन का पूरा लंबाई 30 मीटर था बाबू। तो यहाँ पर अगर इतना लंबाई अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे एफ का लंबाई हो जाएगा कितना, एफ बराबर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ए बी माइनस हो जाएगा क्या, बी एफ हो जाएगा बाबू। और ए बी का कितना लंबाई है, आप कहेंगे सर 30 है, और बी एफ का लंबाई 1.5 है, तो हम लोग का यहाँ पे घटा के हो जाएगा 28.5। ये 28.5 जो होगा ये आपका क्या होगा, ए एफ का लंबाई होगा, इसका लंबाई 28.5, ये इतना मीटर लंबाई हो जाएगा ए एफ का लंबाई। ठीक है बाबू, अब एकदम ध्यान से समझना। अब देखो, अब बिल्कुल आसान हो गया बाबू, इसका लंबाई एक्स का लंबाई आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दो समकोण त्रिभुज बन रहा है बाबू, एक बन रहा है देखो ए एफ ई, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और एक बन रहा है बाबू ए एफ ई, और दूसरा बन रहा है ए एफ डी बन रहा है बाबू। यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल आएगा बाबू समझ में, एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम आप लोग को समझ में आएगा। अब थोड़ा सा ना, अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपको मिलने लगेगा आगे, इसीलिए आप लोग आराम से धैर्य पूर्वक आप लोग क्लास को करिए, बिल्कुल समझ में आएगा बाबू। फिर से हम समझाएंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझाएंगे, 2 बार में भी नहीं होगा, इस सवाल को 3 बार समझाएंगे, ठीक ना, लेकिन समझा के जाएंगे। आइए बाबू, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए बाबू, बीसी का लंबाई बराबर हो गया बीएफ का लंबाई, और ए बी का लंबाई कितना था, यहाँ पे 30 था, तो एफ का लंबाई निकाल दिया, 30 में से 1.5 को घटा दिया बाबू, 28.5 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे ये त्रिभुज में चलते हैं, और इसके बाद बाबू हम लोग ये त्रिभुज में चलते हैं, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एफ ई में, ए एफ ई में, सबसे पहले त्रिभुज ए एफ ई में चलते बाबू, ई में, ए एफ ई में। अब देखिए यहाँ पे ए एफ आपका लंब है बाबू, अगर हम लोग यहाँ पे ई एफ निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे हम लोग, अगर ई आधार निकालना चाहेंगे तो हम लोग के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। हमारे पास लंब है, आधार अगर ई एफ निकालना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे ई एफ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे लंब आपका ए एफ बराबर जो है बाबू 28.5 है, ई एफ निकालेंगे बाबू, लंब आधार किसमें होता है, तो आपके साथ 10 में होता है, तो यहाँ पे आपको 10 लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा। आप लिखिए 10, यहाँ पे 10 लिखिए बाबू, 10 कितना 60, 10 60 डिग्री बराबर लिखिए क्या बाबू, यहाँ पे ए एफ बट्टा ई एफ, मतलब लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा बाबू क्या आधार, फार्मूला क्या होता है 10 का, लंब बट्टा आधार होता है, और यहाँ पे लंब क्या है बाबू आपका, लंब बट्टा आधार। ध्यान देना बाबू, एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पे एकदम ध्यान से आप समझना, 10 के लिए होता है लंब बट्टा आधार होता है, 10 के लिए क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, और 10 60 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 10 60 का मान √3 होता है, और यहाँ पे लंब कितना है 28.5 है, और आधार आपका बाबू ई एफ है, तो यहाँ पे आधार के जगह हम लोग ई एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे हम लोग इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो √3 ई एफ बराबर हम लोग का क्या होगा, 28.5 हो जाएगा। तो ई एफ बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू क्या, ई एफ बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28.5 और बट्टा में √3, क्या होगा बाबू, बट्टा में √3। अब इस √3 से ऊपर नीचे यहाँ पे गुना करेंगे, परमेकरण करेंगे बाबू, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ऊपर हो जाएगा 28.5 √3, और बट्टा में हो जाएगा 3, इसको काटेंगे बाबू, 3 9 27, 1 3 5 15, मतलब 9.5 √3 हो जाएगा आपका ई एफ का वैल्यू हो जाएगा। ई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई एफ का वैल्यू बाबू, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 9.5 √3 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल बाबू समझ में आएगा, आप धैर्य रखो, ठीक ना, अभी धैर्य रखो, हम बिल्कुल आपको समझाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, ये सब चीज को आप समझने का प्रयास करो, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो, फिगर कैसे हम बनाए हैं उसको फिर से आपको समझाएंगे, ठीक ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपका ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, 9.5 √3 मीटर हो जाएगा बाबू। ई एफ का मान हम लोग निकाल लिए इतना। अब बाबू एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला समकोण त्रिभुज में जाना पड़ेगा। तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए एफ डी में। अब यहाँ पे आइए, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए एफ डी में, ए एफ डी में लिखेंगे बाबू, और यहाँ पर भी देखिए ध्यान से,
यहाँ पर भी देखिए बाबू AFD में देखिए ये लंब है बाबू, और यहाँ पे DF आपका क्या है, आधार है। तो लंब आधार किस में होता है, 10 में होता है। तो यहाँ पे आपको 10 लगाना पड़ेगा, ठीक ना। लगाइए 10 कितना लगाएंगे बाबू, 10 लगाएंगे आप 30, यहाँ पे 30 बन रहा है। ये वाला में कितना बन रहा है बाबू, ये वाला समकोण त्रिभुज में कितना एंगल बन रहा है, तो ये वाला में आप देखेंगे तो ये वाला में आपका 30 बन रहा है। कितना बन रहा है, 30। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30, 10 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा क्या लिखेंगे आप, आधार लिखेंगे। और 10 30 का मान होता है 1/√3। लंब यहाँ पे कितना बाबू, लंब यहाँ पे कितना है, तो आपके साथ लंब है 28.5। आधार कितना है, ये बाबू ध्यान से सुनना। आधार यहाँ पे आपका यहां से यहां तक का आधार है बाबू, यहां से यहां तक का लंबाई आधार है। तो आधार यहां से यहां तक क्या है, x + 9.5√3 है बाबू। यहाँ पे या तो आप लिख दीजिए डी, आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिए बाबू, डी आप लिख दीजिए। और लंब इतना हो गया और आधार क्या, DF। अब देखिए बाबू यहाँ पे आपका 1/√3 बराबर में 28.5। और DF का आप क्या लिख सकते हैं बाबू, DF को आप क्या लिख सकते हैं, आपके साथ DF को हम लोग लिख सकते हैं D + EF लिख सकते हैं। मतलब D इतना और EF इतना बाबू, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का DF आ जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे D + EF लिख देंगे बाबू, EF, D + EF, D प्लस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, EF लिखेंगे, D + EF। ये बाबू ध्यान देना, यहाँ पे 1/√3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का हो जाएगा D प्लस में बाबू EF बराबर हो जाएगा क्या, 28.5√3 मीटर हो जाएगा। ए बाबू इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो आप समीकरण 2, और यहां पर जो आपका आया था EF का मान, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो आप समीकरण बाबू 1 मान लो। अब आ जाओ यहाँ पे, अब लिखो यहाँ पे बाबू आप क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिखो बाबू। ध्यान दो बाबू यहाँ पे D का लंबाई कितना माने हम लोग, जल्दी से बताओ, D का लंबाई हम लोग कितना माने हैं, आपके साथ D का जो लंबाई है हम लोग x माने हैं। D का लंबाई कितना माने हम लोग, x माने हैं। तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x + EF और बराबर में क्या बाबू, x + EF और बराबर में क्या, तो बराबर में बाबू हम लोग का 28.5√3। या ऐसे लिख देते हैं हम लोग, यहीं पर लिख देते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसके जगह x लिख देते हैं प्लस में EF और बराबर में 28.5√3 बाबू मीटर। बाबू ध्यान देना, इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो आप समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे EF है बाबू, और समीकरण 1 में भी आपका EF है, क्या है यहाँ पे देखो EF है, समीकरण 1 में भी बाबू EF है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, EF का मान पुट कर देते हैं, यहाँ पे EF का मान हम लोग रख देते हैं बाबू। तो x प्लस क्या होगा, EF का मान कितना आया था, 9.5√3 आया था सर जी। अब बराबर में है बाबू कितना, 28.5√3 है। इसको बाबू इधर भेजेंगे हम लोग तो x बराबर हो जाएगा 28.5√3 और माइनस में हो जाएगा 9.5√3 बाबू। ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना बाबू, इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बताओ, दोनों सेम जात का है तो हम लोग बाबू 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 28 में से यहाँ पे 9 को घटाएंगे कितना होगा, 28 में से 9 जाएगा 19 होगा बाबू, और यहाँ पे दशमलव और √3 है बाबू, तो √3 लगा देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 19√3 मीटर। मतलब लड़का जो है बाबू 19√3 मीटर चलकर भवन की ओर गया है। आया समझ में? अच्छा किसको किसको समझ में नहीं आया एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पहले आप, आता लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है, चलकर गया, ठीक ना, चलकर गया। कितना गया बाबू, 19√3 मीटर चलकर गया भवन की ओर। अब बताओ आया समझ में, कुछ भी समझ में आया नहीं आया? चलो फिर से हम समझाते हैं, आप लोग चिंता मत करो, पहले यहाँ पे आ जाओ, बाबू फिगर को समझते हैं हम लोग। ध्यान से देखो फिगर में क्या कहता है, फिगर में सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले यहाँ पे देखो सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है यहाँ पे बाबू, सवाल कहता है कि एक लड़का है बाबू जिसका लंबाई कितना है, 1.5 है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर क्या है बाबू, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो कहता है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ये बाबू ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये हमने भवन बनाया, AB जो है यहाँ पे क्या है, AB भवन है। यहाँ पे हमने AB को भवन बनाया, इसका ऊंचाई कितना दिया गया था सवाल में बाबू, 30 मीटर दिया गया था, हमने 30 मीटर लिया। इसको एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, इस फिगर को हम फिर से एक बार समझाते बना करके बाबू, आप लोग को समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक ना। इस फिगर को हम फिर से बनाते हैं, इस फिगर को हम फिर से एक बार तैयार करते हैं, फिर से इसको बनाते हैं, ठीक ना। आओ यहाँ पे आप गौर से देखना बाबू, इस फिगर को हम फिर से बनाते हैं, आप गौर से देखना।
इस फिगर को हम फिर से एक बार बनाते हैं, आप लोग इसको देखना ध्यान से, आपको एकदम समझ में आएगा। देखो ये क्या है, ये अपने पास एक भवन है, ये अपने पास एक भवन है जिसका ऊंचाई कितना दिया गया सवाल में बाबू, 30 मीटर दिया गया। ध्यान से सुनना, ये भवन है बाबू, और भवन की ऊंचाई जो है वो सवाल में दिया गया कितना, आप कहेंगे सर सवाल में दिया गया ऊंचाई 30 मीटर। ये क्या बाबू, एक भवन है जिसका ऊंचाई कितना दिया गया है, ये भवन है और भवन का ऊंचाई दिया गया सवाल में कितना, 30 मीटर। कहता है भवन के कुछ दूरी पर बाबू एक लड़का खड़ा है। मान लेते हैं यहां से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं यहां पे इतना दूरी पर, यहां से यहां तक का दूरी हम ले लेते हैं हम लोग, कुछ दूरी पर मान लेते हैं यहां पे एक लड़का खड़ा है और जिसका लंबाई कितना दिया गया सवाल में, 1.5 मीटर दिया गया बाबू, ये लड़का है। अब क्या होता है यहां पे समझना ध्यान से, लड़का का आंख से बाबू पहले यूनियन कोण कितना बनता है, 30 बनता है। जब लड़का कुछ दूरी चलता है, मान लेते हैं कुछ दूरी चलकर भवन की ओर चला, मतलब इधर चला, यहां पे लड़का था, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था लड़का, मान लेते यहां भवन है तो लड़का यहां खड़ा है, लड़का भवन की तरफ बाबू कुछ दूरी चला है, मान लेते लड़का यहां था पहले, अब लड़का यहां चलाया, यहां चलाया लड़का। ध्यान दो बाबू, पहले आंख से बाबू लड़का के आंख से यूनियन कोण कितना बन रहा था, आप कहेंगे सर पहले लड़का की आंख से यूनियन कोण जो है वो 30 बन रहा था। कितना बन रहा था बाबू, 30। पहले लड़का की आंख से यूनियन कोण कितना बन रहा था, आप कहेंगे सर 30 बन रहा था। पहले कितना बन रहा था, 30। बाबू ये हो जाएगा, सामने से गुजरेगा आंख के सामने से, ये आपका क्षैतिज रेखा हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका क्षैतिज रेखा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बाबू, यहाँ पे क्या होगा, ये क्षैतिज रेखा। लड़का के आंख के सामने से जो रेखा गुजरती है वो रेखा क्या हो जाएगी बाबू, क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। और यहाँ पे लड़का का भी बाबू कितना कोण बना, यूनियन 30 डिग्री। जब लड़का भवन की तरफ बाबू कुछ दूरी चला है, मान लेते इधर यहाँ पे लड़का आया है, यहाँ पे लड़का आ गया बाबू चल के, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लड़का चल के आ गया बाबू, ध्यान से सुनना, यहाँ से लड़का यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, मान लेते यहाँ पे लड़का आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे लड़का आया है तो इसका यूनियन कोण कितना बनने लगा बाबू, पहले 30 था, अब कितना बनने लगा, 60। मतलब यहाँ पे आया तो इसके आंख से इस शिखर का यूनियन कोण कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। चलो यहाँ पे आप कितना बना दो कोण, 60 बना दो। अब क्या करो बाबू, ये जमीन है तो जमीन को मिला दो, ये जमीन है बाबू, जमीन को मिला दो। चलो अब आपका ये फिगर बनके तैयार हो गया, ये फिगर बाबू आपका बनके तैयार हो गया। अब लड़का की ऊंचाई कितना था, लड़का की लंबाई 1.5 था, तो ये भी लंबाई आपका 1.5 हो जाएगा, ये भी लड़का है। और ये बाबू आयत बन रहा है तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो यहां से यहां तक का लंबाई जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। मतलब इतना लंबाई जो होगा बाबू ये भी हमारा क्या होगा, 1.5 हो जाएगा। ये बाबू ये पूरा लंबाई आपका 30 है, ये उजरा का पार्ट जो बच गया है, ये उजला वाला जो पार्ट बच गया, मतलब इतना लंबाई कितना होगा, आप कहेंगे सर ये पूरा लंबाई 30 है तो इतना लंबाई हम लोग का हो जाएगा, 30 में से 1.5 को घटा देंगे हम लोग, ये लंबाई हो जाएगा 28.5। अब आया समझ में बाबू। अब इसका हम नाम रखते हैं ए बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, इसके बाद ई और एफ, ये नाम रख दिए। तो यहां से हमने क्या देखा, देखो हमने ये लिखा बाबू, यहां से माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर चल के गया है, बाबू लड़का यहां था, अब भवन की ओर गया कितना चल के, x मीटर, मतलब यहां से यहां गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x मीटर हो जाएगा। कितना होगा बाबू, x मीटर होगा, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, x मीटर हो जाएगा। ये बाबू ध्यान से सुनना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका आयत बन रहा है, तो हमने लिखा चूंकि बी सी डी एफ एक आयत है, इसीलिए ये लंबाई जो होगा बाबू इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डीसी बराबर हो जाएगा पीएफ, और डीसी का लंबाई 1.5 है तो बाबू बीएफ की लंबाई भी क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ये लंबाई आपका हो जाएगा 1.5। अब देखो एफ बराबर हम लोग निकालना चाहेंगे बाबू, एफ बराबर, तो एफ कितना होगा, अब ये आपको बता दिया कि पूरा लंबाई में से हम लोग अगर हम लोग बीएफ की लंबाई घटा देंगे तो हम लोग का ये वाला लंबाई आ जाएगा, मतलब एफ का लंबाई आ जाएगा 28 मीटर, 28.5 मीटर। समझ में आया, 28 कितना आ जाएगा बाबू, 5 मीटर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको करना है बाबू, यहाँ पे एक बार आप ये ट्रायंगल में चलिए, एक बार ये समकोण त्रिभुज में आप चलिए, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और एगो आपका ये समकोण त्रिभुज बन रहा है बाबू, ये बड़का वाला। एक बार इसमें चलिए और एक बार आप इसमें चलिए, एक बार इसमें चलिए, एक बार आप इसमें चलिए, ये वाला में चलिए, ये वाला में, और एक बार चलिए आप ये वाला में। किसमें, तो बाबू ये वाला में, ये बड़का वाला में, ये बड़का वाला में आप चलिए, ये बड़का वाला में चलिए। समझ में आया, एक बार छोटका वाला में, एक बार बड़का वाला में। अब यहाँ पे छोटका वाला का नाम क्या है, तो ए एफ ई है, तो हमने लिखा त्रिभुज ए एफ ई में यहाँ पे बाबू ये लंब है, ये आपको आधार यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे लगा दिए 10 और एंगल 60 बन रहा था बाबू छोटका में, तो 10 60 बराबर लिखे लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब बाबू कितना है, 28.5 है, आधार बाबू क्या है, ई एफ है, तो यहाँ पे ई एफ लिखे हैं, इसका मान होता है √3, तो √3 बट्टा में कुछ नहीं था तो बाबू 1 लिखे हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो √3 ई एफ बराबर आपका हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ से ई एफ का लंबाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28.5 बट्टा में हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे बाबू, परमेकरण कर देंगे तो हम लोग का यहाँ से कट के आ जाएगा 9.5 √3 मीटर आ जाएगा।
ई एफ का लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? 9.5 √3 मीटर हो जाएगा। नहीं रे बाबू, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ठीक ना? चलो आ जाओ। 9.5 √3 मीटर ई एफ का लंबाई आ गया। मतलब इसका लंबाई आ गया कितना आपके साथ? इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई आ गया यहां से यहां तक का लंबाई आ गया 9.5 √3 मीटर आ गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया बाबू कितना? 9.5 √3 मीटर, ठीक ना? अब देखिए, अब आपको इस बड़का वाला में चलना है बाबू। अब बड़का में कितना एंगल? 30 बन रहा है। और लंब यहाँ पे कितना है बाबू? उतना ही लंब है, 28.5 है। और आधार कितना है? आधार यहां से लेकर यहां तक, मतलब आधार का नाम बाबू डीएफ है, ठीक ना? और डीएफ का हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी प्लस लिख सकते हैं, ई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा वही चीज। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज AFD में त्रिभुज AFD में लिखे बाबू यहाँ पे क्या? tan 30 डिग्री बराबर AFD में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। और tan 30 का मान 1/√3 होता है। लंब यहाँ पे 28.5 था, आधार DF था, तो DF लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको जॉ करता हूँ लिखे हैं, इसको भी जॉ करता हूँ, और DF को लिखे क्या? D प्लस EF लिख दिए हैं। अब क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो बाबू D प्लस EF बराबर 28.5 √3 मीटर हो जाएगा। और DF को हमने x माना था बाबू, यहाँ पे देखो ध्यान से। DF को नहीं, D को हमने क्या माना था? D को हमने x माना था, तो यहाँ पे हमने x माना D को, तो बाबू यहाँ पे हम D की जगह क्या लिख दिए? x लिख दिए। और EF को जॉ करता हूँ, इसको जॉ करता हूँ। अब देखो, इसको हमने मान लिया बाबू क्या? समीकरण 2। और यहाँ पे हमने इसको माना था क्या? इसको हमने माना समीकरण 1। अब क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण 1 था, दूसरे हम लोग चलेंगे बाबू, तो x प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस, और यहाँ पे EF का EF है बाबू, EF, और EF की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 9.5 √3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि EF का मान हम लोग निकाल चुके हैं बाबू। यहाँ पे देखो 9.5 √3 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे हम लोग लिख दिए 9.5 √3। अब बराबर में क्या था? बराबर में आपका ये था। अब इसको इधर भेज दिए तो घट जाएगा, घटेगा तो आपका इतना आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब लड़का जो है भवन की ओर इतना मीटर चल के गया है। आया समझ में बाबू? अब जल्दी से बताओ, अब समझ में आया? अब आया समझ में? नहीं बाबू, क्लास रिकॉर्ड नहीं है अभिषेक शर्मा जी, क्लास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ना? चलो, कहां पे गलत है रे बाबू? आंसर मिला लो, आप बुक से आंसर मिलाओ, आंसर बुक से मिला लो, आंसर एक बार बुक से मिला लेना बाबू, आंसर बुक से मिला लेना एक बार। आपका आंसर बुक में नहीं है 19? बिल्कुल सही है बाबू, 19 √3, 19 √3 बिल्कुल सही है। राजेश कुशवाहा, कहां पे गलत है बाबू? बिल्कुल सही, आपका आंसर इतना ही, आंसर इतना ही आपका बुक में लिखा हुआ है, ठीक ना? चलो सुजीत पटेल जी आ जाए बाबू, यहाँ पे रिकॉर्ड क्लास नहीं है। मुस्कान, चलो समझ में आया? तो बाबू इस टाइप के सवाल को आप 1 से 2 बार बनाएंगे, और ये टाइप के सवाल जो होते हैं 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बाबू इस टाइप के सवाल को आप अच्छा से बनाएंगे, ठीक ना? इस टाइप के सवाल को आप अच्छा से बनाएंगे, ठीक है बाबू? चलिए, सर tan कहां से आया? ए बाबू, tan कहां से आया? टेन लगाना पड़ेगा बाबू। यहाँ पे देखो, ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब अपने पास है, आधार निकालना है, तो लंब आधार किस में होता है? टेन में होता है, इसलिए टेन लगा दिए। और यहाँ पर भी ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब और ये आपका आधार है, क्योंकि आधार आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है बाबू, तो आधार आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, लंब आधार किस में होता है? टेन में होता है, तो टेन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर टेन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी टेन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक समीकरण हम लोग का दूसरा समीकरण ये बन जाएगा, और यहाँ पे एक समीकरण हम लोग का पहला था। तो दोनों समीकरण से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे x प्लस EF बराबर इतना होगा बाबू √3, मतलब 28.5 √3 मीटर होगा। EF का मान हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू आ जाएगा बाबू कितना? 19 √3 मीटर। चलो आगे बढ़ा जाए। ए बाबू, हम बार बार कह रहे रिकॉर्ड क्लास नहीं है, तो काहे आप लोग नहीं मान रहे हैं? चलो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। तब अपना नाम जानबूझ के नाम लिवाने के लिए हमसे बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड क्लास है क्या? रिकॉर्ड क्लास नहीं है बाबू, ठीक ना? चलिए यहाँ पे आ जाइए बाबू, इस सवाल को आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है, यहाँ पे ये सवाल को देखिए ध्यान से क्या है। कहता भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और बाबू शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है बाबू। कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? कहता है भूमि के एक बिंदु से, ए बाबू ध्यान से सुना, भूमि पर एक बिंदु हम ले लिए, ये एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, एक भवन है बाबू, मान लेते ये भवन है, ये भवन है, और भवन के शिखर पे बाबू, भवन के शिखर पर, भवन के शिखर मतलब ऊपरी से ऊपरी सिरा पर एक क्या लगा हुआ है बाबू? एक संचार मीनार लगा हुआ है। मतलब इसके ऊपर बाबू, इसके शिखर के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ इस प्रकार से, ठीक है? ध्यान से सुनना, इस प्रकार से एक संचार मीनार लगा हुआ है। ए बाबू ध्यान से सुनना, ये क्या है? संचार मीनार है,
ये क्या है बाबू? संचार मीनार है, ये संचार मीनार है। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया पीला वाला, हो गया भवन। ये क्या है? पीला वाला भवन हो गया। और हरा वाला जो है बाबू क्या है? संचार मीनार है। संचार क्या है बाबू? मीनार है। ध्यान से सुनो, संचार मीनार है। अब कहता है, ध्यान से सुनो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये बाबू भवन की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई दिया गया सवाल में 20 मीटर। अब सुनिएगा, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ये शिखर, भवन के शिखर ऊपर वाला हो गया हिस्सा, इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इसका तल। तल का कहने का मतलब बाबू, मीनार का तल मतलब नीचे वाला हिस्सा, तल कहने का मतलब नीचे वाला हिस्सा। और कहता है शिखर, शिखर कहने का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। ये उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है बाबू। ए बाबू ध्यान से सुनना, इस बिंदु से यहाँ पे भूमि पर एक बिंदु है, इस बिंदु से संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण है कितना? तो सवाल में कहता है उन्नयन कोण तल से 45 है, उन्नयन कोण तल से 45 है। और शिखर से कितना है? इसी बिंदु से शिखर से बाबू उन्नयन कोण 60 है। ये बाबू ध्यान से सुनना, तल से उन्नयन कोण 45 और शिखर से उन्नयन कोण कितना? तो बाबू 60। अब यहाँ पे ये भूमि है, तो भूमि को बाबू क्या करिए? मिला दीजिए। ये भूमि हो गया, चलिए ये आपका भूमि हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, तल से बाबू मीनार के तल से उन्नयन कोण कितना दिया गया सवाल में? 45। और यहाँ पे शिखर से उन्नयन कोण कितना है बाबू? इस बिंदु से मीनार, संचार मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना है बाबू? 60 है। तो यहाँ पे 60 बनाइए। अब देखिए बाबू ध्यान से, ये पूरा आपका हो गया 60। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस बिंदु से बाबू तल से उन्नयन कोण कितना? 45, 45 हो गया। मीनार के तल से, संचार मीनार के तल से उन्नयन कोण 45 और शिखर से बाबू इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है? 60 है। ये पूरा आपका 60, ये पूरा 60 और इतना 45। ये बाबू ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसका नाम रख देंगे ए, बी, सी और डी। और यहाँ पे हम लोग का बनेगा बाबू 90 डिग्री। ए बाबू ध्यान से सुनो, ये हम लोग का बन गया दो समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हम लोग का दो समकोण त्रिभुज बना, एगो ये वाला बना, ये छोटका वाला, और एगो बना बाबू बड़का वाला। बड़का वाला का नाम एबीसी है, छोटका वाला का नाम डीबीसी है बाबू, ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको संचार मीनार की ऊंचाई निकालना बाबू। तो सबसे पहले आप मानेंगे यहाँ पे क्या? माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मानेंगे बाबू आप? x मीटर मानेंगे, x मीटर आप मान लेंगे। तो बाबू ये हरा वाला आपका संचार मीनार है, तो इसको आप x मान लिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए x मीटर, मतलब एडी की लंबाई यहाँ पे x मीटर बाबू। ध्यान से सुना, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले आप क्या करेंगे बाबू? ये छोटका वाला त्रिभुज में चलिए, फिर बड़का वाला में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग त्रिभुज डीबीसी में बाबू, डीबीसी में त्रिभुज डीबीसी में बाबू, ये अपने पास लंब है, ये अगर हम लोग निकाल लेंगे बाबू आधार, और ये आधार जो है दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है बाबू। तो यहाँ पे लंब है, आधार निकालना पड़ेगा। आधार, लंब आधार किसमें होता है? जल्दी से बताओ, लंब आधार किसमें होता है? तो आप कहेंगे सर लंब दिया गया है, आधार यहाँ पे निकालना है, लंब दिया गया है, आधार निकालना है, तो लंब आधार 10 में होता है। यहाँ पे बाबू हम लोग लगाएंगे 10। क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे 10 लगाएंगे। और यहाँ पे एंगल कितना? ये छोटका वाला में एंगल कितना बन रहा है? आपके सर छोटका वाला में एंगल बन रहा है बाबू 45। कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। तो 10 45 बराबर लंब बटा लिखेंगे बाबू आधार। अब देखो ध्यान से, ये छोटका वाला समकोण त्रिभुज में बाबू लंब कितना है? 20 है, और 45 का मान होता है बाबू 1। 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। लंब 20 है, आधार बाबू पता नहीं है, तो आधार का नाम बीसी है, तो आपको यहाँ पे बीसी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 20 मीटर बीसी का मान हो जाएगा। मतलब बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके सर? बीसी का वैल्यू भी यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू आप ध्यान दो। अब बड़का ट्रायंगल में चलते बाबू, अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लगाएंगे बाबू? जल्दी से बताओ क्या लगाएंगे आप लोग? बड़का ट्रायंगल में बाबू कितना बन रहा है आपके सर? ये बड़का वाला में बन रहा है 60। कितना बन रहा है बाबू? 60 बन रहा है। यहाँ पे लगाइए 10 60। 10 60 क्यों लगाएंगे? क्योंकि बाबू यहाँ पे लंब है, आधार भी है, लंब आधार। तो बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको देखो यहाँ पे आपको x का मान निकालना है बाबू। तो यहाँ पे लंब लेना है, आपको आधार लेना है, ठीक ना? लंब लेना है, आधार लेना है, और लंब आधार किस में आता है? आपके सर 10 में आता है, इसलिए आपको 10 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना आप यहाँ पे देखेंगे तो बाबू ये बड़का वाला में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे 60 लगाएंगे, ठीक ना? 10 60। और 10 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? लंब बटा आधार। लंब बटा क्या लिखते हैं हम लोग? आधार लिखते हैं, लंब बटा आधार लिखते हैं। और 10 का मान होता है √3। लंब यहाँ पे कितना है? आप कहेंगे सर यहाँ पे लंब इतना है, मतलब यहाँ पे ए बी क्या है? लंब है। ए बी क्या है बाबू? लंब है। और आधार क्या है बाबू? बीसी है। ध्यान से सुनना बाबू, आधार यहाँ पे क्या है? बीसी है। √3 बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू, ए बी को क्या हम लोग लिख सकते हैं? एडी प्लस बीडी। एडी प्लस क्या लिख सकते हैं बाबू? बीडी। हम लोग लिख सकते हैं एडी प्लस बीडी, जरूर सर लिख सकते हैं। इतना प्लस इतना जो होगा बाबू इतना हो जाएगा, मतलब ए बी बराबर एडी प्लस हम लोग बीडी लिखेंगे, और बट्टा में बीसी।
अब यहाँ पे देखिए बाबू, इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट BC बराबर रूट 3BC बराबर हम लोग का हो जाएगा AD प्लस का BD हो जाएगा बाबू। और यहाँ पे ध्यान से सुनो, AD बराबर क्या मान है, x। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू रूट 3BC बराबर लिखेंगे, AD को हमने x माना बाबू, तो यहाँ पे x अब प्लस का क्या बाबू BD। ये इसको मान लेंगे बाबू समीकरण 2। एकदम ध्यान से देखना, ये समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बाबू ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आप गौर से देखो, बाबू, दो आपका क्या है, रूट 3BC बराबर x प्लस BD है। तो आप इसको लिखिए यहाँ पे रूट 3BC बराबर x प्लस क्या है बाबू, BD है। और यहाँ पे बाबू आपका समीकरण 1 में BC का मान कितना निकला था, 20। यहाँ पे 20 पुट कीजिए और बराबर में x प्लस BD का मान कितना है बाबू, BD का मान भी आपके पास 20 है। देखो यहाँ पे BD का मान कितना है, 20 है। यहाँ पे 20 पुट करिए बाबू, 20। अब इसको इधर लाते हैं तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 रूट 3 और ये बाबू इधर आएगा तो माइनस में 20। अब हम लोग का यहाँ पे 20 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा रूट 3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा था बाबू 1। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, यही हम लोग का हो जाएगा क्या, संचार मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, तो हम लोग कहेंगे सर 20 गुना में बाबू रूट 3 माइनस का 1 मीटर, यही हो जाएगा। आया समझ में? ये बाबू बार बार करें कि रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ठीक ना, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, बार बार हम आपको बोल रहे हैं रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ठीक ना। चलो यहाँ पे बाबू आपका संचार मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 20 गुना में क्या बाबू, रूट 3 माइनस 1 मीटर। समझ में आया? जल्दी से बताओ, नहीं समझ में आया? फिर से समझो, फिर से इस क्वेश्चन को समझो बाबू क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर बाबू लगी एक संचार मीनार के तल, और कहता है शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है बाबू। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बाबू ध्यान दो, ये अपने पास बना लिया बाबू भवन, हमने क्या बनाया, भवन, ये भवन बना लिया हम लोग। और ये देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे एक चीज इसको मिटा के फिर से बताते हैं आपको, तब आपका पहले क्लियर होना चाहिए फिगर बाबू। जब तक फिगर क्लियर नहीं होगा तब तक बाबू सवाल आप लोग नहीं बना सकते हैं आप, ठीक ना। जब तक आपसे फिगर क्लियर नहीं होगा तब तक आप सवाल को अच्छा से नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। सबसे यहाँ जरूरी बात जो है वो आपका क्या है, फिगर है। अब यहाँ पे आइए, ये अपने पास बाबू हमने क्या बनाया, सबसे पहले तो देखिए ये हो गया बाबू भूमि। आप ऐसे सोचिए, ये क्या है, नीचा में भूमि होता है, आधार जो होता है वो भूमि के समान होता है। ये हो गया भूमि, और भूमि पर मान लेते हैं ये अपने पास एक बिंदु है बाबू, क्या है, बिंदु है। अब देखो ध्यान से, भूमि पर खड़ा बाबू भवन जो होगा, भूमि पर खड़ा होगा तो ये भवन हो गया। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, भवन है, ये हमने भवन बना लिया, भूमि पर खड़ा है भवन, ठीक है। अब देखो, और इसके ऊपर क्या है बाबू, एक संचार मीनार है। इसके शिखर के ऊपर क्या है, एक संचार मीनार है। इसके शिखर के ऊपर क्या है, एक संचार मीनार बाबू। इसके शिखर के ऊपर एक बना लीजिए संचार मीनार, बना लिए। चलिए अब देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है भूमि के एक बिंदु से भी एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। ए बाबू, संचार मीनार का जो तल होगा ना बाबू, ये तल होगा संचार मीनार का, ये नीचे वाला भाग जो होगा तल होगा, और ऊपर वाला भाग क्या होगा बाबू, शिखर होगा। कहता है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और कितना बाबू, 60 है। ये बाबू यहाँ पे जो एक भूमि पर बिंदु है, इस बिंदु से इस तल और इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 45-60 है। तल से कितना है, तल से बाबू 45 है, तल से उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना है, 45 है। तो बाबू यहाँ पे 45 बना लीजिए, 45 हो गया। इसके बाद शिखर से कितना है, इस बिंदु से बाबू उन्नयन कोण शिखर का, तो शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से बाबू कितना है, 60 है। यहाँ पे बाबू हमने 60 बना लिया। ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये भवन है बाबू, उजला कलर का भवन है। इसका आपका ऊंचाई दिया गया सवाल में कितना, 20 मीटर, और इसका ऊंचाई निकालना है बाबू, संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो इसको मान लीजिए आप x मीटर। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम हम रखते हैं A, B, C और D बाबू, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री। ए बाबू ध्यान से सुनना, संचार मीनार की ऊंचाई को हमने x मान लिया। देखो यहाँ पे लिखे माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब क्या करो, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है बाबू, एगो देखो छोटका वाला, ये वाला DCB वाला, और एगो बन रहा है बाबू ABC वाला, दो बन रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग छोटका वाला में चलते बाबू, त्रिभुज DBC में लिखते हैं
टेन लगाएंगे बाबू। यहाँ पे टेन क्यों लगाएंगे? क्योंकि कर्ण से यहाँ पे कोई लेना देना हमको नहीं है बाबू। कर्ण से हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पे लंब और आधार से लेना देना है बाबू। तो लंब आधार किस में होता है? टेन में होता है, इसलिए टेन लगा दिए। छोटका में लगा रहे बाबू तो टेन 45 लगाएंगे बाबू। त्रिभुज डीबीसी में हम लोग टेन 45 लगाएंगे। लंब बटा आधार टेन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लंब छोटका का कितना है बाबू? छोटका ट्रायंगल का लंब कितना है त्रिभुज का? 20 है। तो यहाँ पे 20 लिखे, इसका वैल्यू 1 होता तो बाबू 1। आधार कितना बाबू? तो आधार का नाम बीसी था तो बीसी लिख दिए। अब क्या किया हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो बीसी बराबर यहाँ से 20 मीटर आ गया। इसको हमने समीकरण 1 माना। ठीक है, एक कहां से? ए बाबू एक जो आपका आया है यहाँ पे टेन 45 का मान 1 होता है, इसीलिए हमने 1 लिखा है। और इसके बट्टा में कुछ नहीं है बाबू, इसलिए हमने 1 लिखा है। बराबर में लंब 20 और आधार का नाम बीसी था, हमने यहाँ पे बीसी लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमने इसका नाम बीसी लिख दिया। इसको मान भी आप सकते वाई मान लीजिए, यहाँ पे वाई मान लीजिए। यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तथा यहाँ पे लिखना चाहेंगे तथा बीसी बराबर वाई मीटर आप मान सकते हैं बाबू, वाई मीटर मान सकते हैं। इसको इसकी लंबाई को वाई मीटर मान लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, इसका मान 1 बराबर में 20 बटा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए बाबू ध्यान से, अब ये बड़का वाला ट्रायंगल में हम लोग आएंगे तो बड़का वाला हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि बड़का का नाम क्या है? एबीसी है। तो त्रिभुज एबीसी में, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बाबू? 60। तो टेन 60 बराबर लंब बटा आधार लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे लंब क्या होगा आपका? तो बाबू ए बी लंब होगा। ए बी को हम लोग ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी बटा बी सी लिखे हैं और ए बी को हमने क्या लिखा बाबू? ए डी प्लस बी डी लिखा है। देखो ए डी प्लस बी डी लिख दिए और इसका वैल्यू कितना था? √3। तो बाबू √3 लिखे हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लोग का मान हो गया √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, यहाँ पे हो जाएगा √3। बी सी बराबर में आपका हो जाएगा ए डी प्लस बी डी हो जाएगा। ध्यान से सुना, बी सी का देखो यहाँ पे BC बराबर कितना बाबू? y है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 y बराबर AD का लंबाई, AD का लंबाई कितना है बाबू? x। यहाँ पे आप x लिखिए। अब BD बराबर कितना है बाबू? BD बराबर आपका 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखिए बाबू। यहाँ पे इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। इसको क्या मान लिया आप? समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से चलते बाबू। यहाँ पे 1 में y का मान है, यहाँ पे बाबू आप y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हमने क्या किया? समीकरण 1 तथा 2 से चले हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, आप ऐसे लिख लीजिए √3y बराबर x प्लस 20। अब y का मान आप 20 रखेंगे बाबू, क्योंकि y का मान 20 आया था। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 गुने 20 बराबर में x प्लस 20 होगा बाबू। x बराबर हम लोग लिखना चाहेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 20 √3 माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 आपका कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुना में √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा बाबू। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे संचार मीनार की ऊंचाई जो होगा वो आपका 20 √3 माइनस 20 गुना में √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। आया समझ में? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? आया आप समझ में? ट्रिक से सॉल्व करें। ट्रिक से काहे सॉल्व करेंगे? हैं? यहाँ पे ट्रिक लगाइएगा, ट्रिक लगाइएगा तो गड़बड़ा नहीं जाएगा मामला। हैं? आपको ट्रिक से सॉल्व करना है। अगर इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में करेंगे हम लोग, ठीक ना? अभी नहीं, अभी ट्रिक से नहीं, ऑब्जेक्टिव में बाबू इस सवाल को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक ना? हम आपको ऑब्जेक्टिव में इस सब सवाल को ट्रिक से सॉल्व करना बताएंगे। अभी नहीं, अभी डिस्क्रिप्टिव पढ़िए बाबू, अभी भाषा के रूप में आप पढ़िए, ठीक है? भाषा में पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा बाबू। इस टाइप के क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इस टाइप के सवाल को 1 से 2 बार आप जरूर बना लेना, ठीक ना? इस टाइप के सवाल को 1 से 2 बार जरूर बनाना। रिवीजन जितना करोगे ना उतना आपके लिए जबरदस्त होगा। और आपका मैथ में नंबर जो होगा ना बाबू एकदम भरपूर भर भर के आएगा, ठीक है ना? मैथ में नंबर एकदम भर भर के आएगा, ठीक है ना? इसीलिए हम कहेंगे कि एकदम मन से पढ़ाई कीजिए। टेन कहां से लिए? ए बाबू बार बार हम बोल रहे टेन कहां से लिए, आप पूछ रहे हैं। लंब आधार किस में होता है? टेन में होता है, इसलिए टेन लगाए हैं। हमको यहाँ पे आधार निकालना है, कर्ण से कोई मतलब नहीं बाबू। ये वाला लंबाई से क्या मतलब? यहाँ पे ये लंब अपने पास है, आधार निकालिए। ये कर्ण से कोई मतलब होगा? बताओ ना, कर्ण से कोई मतलब होगा? यहाँ पे एकरा से कोई मतलब नहीं, एकरा से कोई मतलब नहीं है। हमको आधार से लंब से मतलब यहाँ पे है, दोनों ट्रायंगल में, बड़का में भी और छोटका में भी। छोटका बड़का दोनों में बाबू लंब आधार से मतलब है, इसलिए दोनों जगह हम टेन लगा दिए हैं। लंब आधार टेन में होता है, इसलिए टेन लगाए हैं। अब आया समझ में? तो इस टाइप के सवाल को आप 1 से 2 बार बनाएंगे। और बार बार हम कह रहे हैं कि क्लास रिकॉर्ड नहीं है, और आप लोग जानबूझ के पूछ रहे हैं कि सर क्लास रिकॉर्ड है, ठीक ना? और गलत भी नहीं है, ठीक ना? आ गया समझ में? मेरा नाम हुआ बाबू बर्नवाल सर, मेरा पूरा नाम है चिरंजीव बर्नवाल, ठीक ना? चलो, आया समझ में? और 1 2 बार जरूर बनाइएगा सवाल को, तब आ जाएगा बढ़िया से समझ में, ठीक ना? और 1 2 सवाल बाबू होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाइएगा, कल की क्लास में इसको बताएंगे हम। ये भी सेम सवाल है बाबू, जैसा 7 सवाल था वैसे ये भी सवाल आपका है। इसको HW बनाएंगे और ये सवाल को 9 नंबर सवाल को 9 नंबर सवाल और 8 नंबर सवाल को आप लोग HW में कल की क्लास में बना के लाएंगे। कल आप लोग को आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में आपको आगे हम बताएंगे, ठीक ना बाबू? और टाइम समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं आया तन्या?
कहाँ पे बाबू समझ में आपको नहीं आया सवाल? यहाँ पे बाबू देखो ध्यान से, फिर से समझो, एक बार फिर से समझ लो। ये भवन था, ये उजरा वाला भवन बनाए हैं और उसके ऊपर क्या है, संचार मीनार है। सवाल में कहता है भूमि ये हो गया, अब भूमि के एक बिंदु से बाबू क्या हो रहा है, संचार मीनार के तल और शिखर का यूनियन कोण 45 और कितना है, 60 है। ये बाबू तल से इस बिंदु से तल का बाबू यूनियन कोण कितना, 45, और शिखर का यूनियन कोण कितना बाबू, तो 60 है। ये पूरा 60 हो गया शिखर से, और तल से बाबू कितना, 45 हो गया। छोटका वाला ट्रायंगल में हम 10 लगा दिए बाबू, लंब बटा आधार, इसको हमने y मान लिया, तो ये लंब ये आधार बाबू, तो 10 लगा दिए। और छोटका वाला ट्रायंगल में 45 बन रहा है, इसीलिए 10 45 लिखे, लंब बटा आधार लिख दिए। 10 का फार्मूला लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ पे 20 है, आधार y है, तो 20 बटा y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y का मान इतना आ गया। फिर क्या किया, बड़का ट्रायंगल में बाबू क्या लगा दिया, 10 60 लगा दिया, क्योंकि बड़का में क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, तो बड़का में हमने क्या लगाया, 10 60 लगाया। 10 60 बराबर लंब बटा आधार बाबू, 10 का फार्मूला लंब बटा आधार होता है। और यहाँ पे आप लंब ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, x प्लस आप 20, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहेंगे, आप इतना नहीं लिखना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए ना, 10 60 का मान होता है √3, और यहाँ पे लंब कितना होगा बाबू, ये पूरा लंब है, और लंब को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस इतना लंबाई और प्लस इतना लंबाई, मतलब x प्लस क्या 20 लिख सकते हैं हम लोग लंब को, x प्लस हम लोग 20 लिख देते हैं लंब बराबर, और इसके बाद बट्टा में आधार, आधार कितना बाबू, y है, तो यहाँ पे y लिखिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3y बराबर आप लोग का हो जाएगा x प्लस 20। इसको मान लीजिए बाबू समीकरण 2, और यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान इतना आया था, y का मान 2 में रख देंगे बाबू, तो हम लोग का x का मान आ जाएगा, और x का मान कितना आएगा, आप कहेंगे सर x का जो मान आएगा वो आएगा 20, √3 - 1 आ जाएगा बाबू, यही हो जाएगा हम लोग का संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। अब आया समझ में? चलो, हाँ, डॉट भी आपका सॉल्व करेंगे बाबू, एप्लीकेशन पे डॉट का ऑप्शन आता है, उसमें आप डॉट्स भेजेंगे तो डॉट्स भी आपका हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में 8 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे करेंगे, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही, 2 ही सवाल करवाए क्योंकि हार्ड क्वेश्चन था, ठीक ना। और धीरे धीरे करेंगे ताकि आप सभी को अच्छा से समझ में आए, घर पर नहीं करना है, ठीक ना, जल्दबाजी नहीं करना है, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए सवाल, ठीक ना। और ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।